बिहार एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया है कि कौन कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा, लेकिन ये अब तक साफ नहीं हो पाया है कि कौन पार्टी किस सीट पर चुनाव लड़ेगी। और इस बीच एक तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे जहां पर गोपालपुर से विधायक गोपाल मंडल यहां पर पहुंचे हैं और अभी मुख्यमंत्री आवास के बाहर वो धरने पर बैठ गए हैं। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं मुख्यमंत्री आवास के आसपास किसी को भी यहां पर धरना पर बैठने की इजाजत नहीं है। और ऐसे में जो गोपाल मंडल अभी जेडीयू के विधायक हैं और जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक उनका टिकट कट चुका है। ऐसे में आज सुबह सुबह वो अपने समर्थकों के साथ भारी संख्या में यहां पर पहुंच गए हैं और उसके बाद देखिए तस्वीरों में भी आपको साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से यहां पर वो अपने समर्थकों के साथ यहां पहुंचे हैं और उसके बाद धरना पर बैठ गए हैं। जो तमाम यहां पर सुरक्षाकर्मी मौजूद हैं उनको यहां से हटाने की भी कोशिश कर रहे हैं और जो मीडिया कर्मी मौजूद हैं उनको भी यहां से हटाने की कोशिश की जा रही है। तो नाराजगी एक के बाद एक कई लोगों का जब टिकट कट गया है उसके बाद से सामने आ रहा है और उसी को लेकर आज ये गोपाल मंडल यहाँ पर जो गोपालपुर से जेडीयू के विधायक हैं यहाँ पहुँचे हैं और उनको ये जानकारी मिली है कि उनका टिकट कट चुका है और इसी से नाराज होकर आज वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने के लिए पहुँचे थे, जिसके बाद उनको अंदर जाने की इजाज़त नहीं है और ऐसे में वो धरना पर बैठ चुके हैं। तो तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं, देखिए जो सुरक्षाकर्मी हैं वो यहाँ से हटने का बार बार लोगों को हिदायत दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि यहाँ पर किसी को भी रहने की इजाज़त नहीं है। तो नाराज़गी साफ तौर पर सामने आई है और उसी को लेकर गोपाल मंडल यहाँ पर पहुँचे हैं और अभी मुख्यमंत्री आवास के बाहर वो धरना पर बैठे हैं। ये सीटों का बंटवारा तो हो गया, लेकिन कौन किस सीट से चुनाव लड़ेगा ये अब तक साफ नहीं हो पाया है। लेकिन इस बीच इतना ज़रूर अब होने लगा है कि एक के बाद एक जब टिकट कट रहा है तो लोगों की नाराज़गी भी सामने आ रही है और वही नाराज़गी इस गोपाल मंडल के अंदर भी है, जिसको लेकर वो यहाँ पर मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के लिए पहुँचे थे और अंदर जब जाने की इजाज़त नहीं मिली तो यहाँ पर बाहर धरने पर बैठ गए हैं। बदल सकते हैं, आप करीबी रहे। देखिए ये विपक्ष के लोग बैठ करके उनको पता है कि चुनाव मैदान में वो साफ हो चुके हैं। अरे फील्ड में चल के लड़ो ना। एनडीए में क्या हो रहा है, ये बैठ करके र्यूमर स्टोरी प्लांट बैठ करवा रहे हैं। नीतीश कुमार जी बिल्कुल प्रसन्न है, चुनाव के मैदान के लिए तैयार है, चुनाव कैंपेन में एनडीए के लिए जाएंगे। एक एक चीज़ पे खुद उनकी नज़र है, सारे लोगों से वो खुद बात कर रहे हैं। जो एनडीए के घटक दल है, खास करके बीजेपी के जो बड़े नेता दिल्ली में हैं उनसे उनकी बात हो रही है और सारा चीज़ पर और जो कुछ भी तय हो रहा है उनसे बात करके सारा चीज़ तय हो रहा है। एनडीए के पांचों दल एक साथ, हम लोग तो नंबर भी कर दिए और कौन किस सीट पे लड़ेगा वो भी फाइनल स्टेज में, आज शाम तक वो भी फैसला हो जाएगा। और चुनाव का तैयारी कैसे करना है, कैसे जाना है पांचों दलों को, वो सब पर बात कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि रात से बैठ करके कुछ लोग बैठ करके और ये एक चल गया है कि कुछ कौवा कान लेके उड़ गया तो लोग कान नहीं देखता, उसके पीछे दौड़ जाता है। एक शुरू करता है तो हुआ हो जाता है, सब उसके पीछे चला गया उसके पीछे। बिल्कुल एनडीए का लार्जर पर्पस है। बिहार में जो विकास का मोमेंटम पकड़ा हुआ है वो कहीं से बाधित नहीं हो, ऐसे लोग फिर न आ जाए जिनका ट्रैक रिकॉर्ड बिहार की जनता जानती है। तो इसलिए पूरा एनडीए एक है और एक साथ, और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, उनके गाइडेंस में, उनके गार्जियनशिप में ही ये चुनाव सब लोग लड़े। कहा विरोधियों के द्वारा कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। जो सीटों का बंटवारा हुआ है, चिराग पासवान को जितनी सीटें मिली, एक बात बताइए, उनको क्यों चिंता है? 5 एलआई न हम लोग हैं, तो 5 एलआई जब हम लोग हैं तो पांचों एलआई को सीट होगा कि नहीं होगा? लोकसभा में कितना सीट कौन लड़ा था वो भी सामने में है ना। लोकसभा तो सबसे लेटेस्ट है, जो उनके पास जो 6 एलआई हैं तो उसमें जो बंटवारा नहीं होगा क्या? कुछ भी जिसको मर्जी आके बोल रहा है। एनडीए कैसे चुनाव लड़ेगा और किस पार्टी का क्या होगा, पांचों दल समझदार है और समझदारी के साथ पूरा काम कर रहा है। किसको क्या नंबर मिलेगा, मैंने बताया लोकसभा चुनाव के रिजल्ट का भी नंबर है ना, कौन कितना सीट लड़ा, तो थोड़ा उस पर भी नजर डालिए ना, उसी से स्पष्ट हो जाएगा। अनाउंसमेंट को कैसे देख रहे हैं? जॉब पॉसिबल, इज इट पॉसिबल? अब बताइए, ऐसा साइंस तो आज तक धरती पे कोई नहीं किया होगा।
जो बड़े बड़े अर्थशास्त्री भी, इनको तो आज ही मैं देख रहा था अखबार में, अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज मिला। ये नोबेल प्राइज तो उन्हीं को देना चाहिए जा करके। ये कौन सा ऐसा टेक्निक निकाले हैं, इसलिए उसको पता है कि रिजल्ट क्या होने वाला है। उनको भी फीडबैक है लोगों का, वो दीवार की लिखावट पढ़ रहे तो अनाप शनाप कुछ भी बोल रहे हैं। सर, एक अंतिम सवाल है, महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है, मुकेश सहनी नाराज है, क्या संभावित बन सकती है कि आपके पाले में वो आ जाए? हम लोग तो अब चुनाव के मैदान में जा रहे हैं, हम लोग को तो सब कुछ तय है। अब बताया ना, आज शाम तक सीट सब फाइनल हो जाए। क्लोज्ड नहीं, मैंने कहा ना कि हम लोग का जो पांचों दलों का सब कुछ आपके सामने में है। वजह है कि चिराग पासवान को जो सीटों का ऑफर दिया गया है वो चिराग पासवान को मंजूर नहीं है। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक चिराग पासवान को 22 सीट का बीजेपी की ओर से ऑफर दिया गया है। लेकिन आपने कल एक बात भी कही कि फील गुड में बीजेपी न रहे। हाँ, फील गुड में नहीं रहना चाहिए पार्टी को, और ये फील गुड हम झेल चुके हैं अटल जी के समय। ये फील गुड से बड़ा नुकसान होता है, जमीनी हकीकत से दूर, और जिलों का समीकरण अगर नहीं बैठता है, यहां तो जातीय समीकरण नहीं बैठता है। इस देश का दुर्भाग्य रहा कि मुगलों ने, अंग्रेजों ने हिंदुओं को जातियों में तोड़ा, और नेहरू जी से लेके अब तक राजनेताओं ने भी जातियों में टुकड़े टुकड़े हिंदुओं को कर दिया। और जब टुकड़े टुकड़े कर दिए तो जिलों के अंदर उस समीकरण को देखना पड़ेगा। आपको लगता है कि कार्यकर्ताओं की भी अनदेखी हुई है, क्योंकि आप लगातार आवाज उठाते रहे? स्वाभाविक है, आज कार्यकर्ता नाराज दिख रहे हैं। नाराज, अब मान लिया जाए कि जो सीट 500-700 सीट वोट से हारे, सपोज कीजिए कि मेरे ही जिले में बखरी, अगर कोई कहे कि वो सीट किसी दूसरे को दे दिया गया, चाहे जदयू को दे दिया गया, तो कार्यकर्ताओं में तो नाराजगी आएगी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर शुक्रवार से नॉमिनेशन शुरू हो जाएगा, लेकिन एनडीए में कौन कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा यह अब तक तय नहीं हो पाया है। और इसके लिए सिर्फ एक वजह है कि चिराग पासवान को जो सीटों का ऑफर दिया गया है वो चिराग पासवान को मंजूर नहीं है। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक चिराग पासवान को 22 सीट का बीजेपी की ओर से ऑफर दिया गया है, लेकिन चिराग पासवान 30 से 35 सीटों पर अड़े हुए हैं। और यही वजह है कि आज एलजेपी की ओर से आपातकालीन तमाम नेताओं की बैठक बुलाई गई है, और हम अभी मौजूद हैं उस ठीक बैठक हॉल के सामने। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं, बाहर में सुरक्षाकर्मी मौजूद हैं और अंदर में जो एलजेपी के प्रमुख नेता हैं वो मौजूद हैं। संसदीय बोर्ड के चेयरमैन हुलास पांडे मौजूद हैं, एलजेपी के सांसद सांभवी चौधरी अंदर में मौजूद हैं, अरुण भारती जो कि एलजेपी के कद्दावर नेता माने जाते हैं और साथ ही पार्टी के जो सभी डिसीजन होता है उसमें शामिल रहते हैं, वो मौजूद हैं। तो अंदर में बैठक चल रही है, और वहीं चिराग पासवान से मिलने के लिए बीजेपी के 2 बड़े नेता आज दिल्ली में उनसे मुलाकात कर सकते हैं। लेकिन अब तक यह साफ नहीं हो पाया है कि आखिर कब तक एनडीए में सीटों का बंटवारा हो जाएगा, क्योंकि चिराग पासवान को जिस 22 सीटों का ऑफर दिया गया है उसके लिए वो तैयार नहीं है। और यही वजह है कि अब तक यह साफ नहीं हो पाया है कि कब तक एनडीए में सीटों के बंटवारे का ऐलान हो जाएगा। और ये माना जा रहा है कि चिराग पासवान प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको और भी सीटें मिल जाएं और उसके बाद वो फिर एनडीए के साथ चुनाव लड़ेंगे। तो अभी यहाँ पर पटना एलजेपी ऑफिस में एक बैठक चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में भी हो सकता है कि इस बैठक के बाद एक एलजेपी की ओर से बड़ी बैठक बुलाई जाए और उसके बाद यह तय किया जाएगा कि एलजेपी का अगला कदम क्या होगा। तो ये जो आपातकालीन बैठक बुलाई गई है इसमें अभी बैठक में तमाम एलजेपी के नेता शामिल हुए हैं। तो वहीं चिराग पासवान दिल्ली में मौजूद हैं और इंतजार किया जा रहा है कि एलजेपी की ओर से क्या अगला कदम होता है। कैमरामैन अश्विनी के साथ चंद्रमोहन कुमार, पटना, न्यूज़ 18 इंडिया।